हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको ले चलती हूँ मेहंदीपुर धाम। जी हाँ, बाबा जी का धाम है ये। जिन्हें हम बालाजी महाराज के नाम से भी जानते हैं। तो हम निकल पड़े हैं दिल्ली से मेहंदीपुर की तीर्थ यात्रा के लिए। तो देखिए, पहले हम अपने घर से जा रहे हैं और जाते जाते हम पूरा हाईवे पास करते हुए यहाँ पहुँचे हैं गुड़गांव से आगे। तो ये हमारे फौजी भाई का उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया है और बहुत प्यारे प्यारे स्लोगन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये हमारी फौजी भाई हैं और बहुत अच्छा इनका खाना होता है। बिल्कुल आपको बिना लहसुन प्याज का खाना मिलेगा यहाँ पे। इतने प्यारे प्यारे झूले लगे हैं, जैसे कि हम देखिए झूल भी रहे हैं, मस्ती कर रहे थे हम लोग एक्चुअली। तो हम लोगों ने जो ये ट्रिप है बहुत इन्जॉय किया। हम बाबा के दर्शन के लिए हर महीने जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हम निकल पड़े हैं और उसके आगे हमारी यात्रा फिर शुरू हो चुकी है। रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, इतना मज़ा आया। हमने पूरे मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग गए और उसके बाद हम लोग आगे राजस्थान से आगे आपने सुना होगा मेहंदीपुर बालाजी महाराज का जो है मंदिर है वहाँ पर। तो वहाँ पे हम लोग जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग, बारिश हो रही है, पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। मेहंदीपुर जो है बेसिकली हनुमान जी का ही मंदिर है और रास्ते में इतनी हरियाली थी, पूरी हरियाली का मज़ा लेते हुए जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे हम अपनी धर्मशाला में पहुँचे जहाँ पे हम हमेशा ही रुकते हैं। तो ये वहाँ का मंदिर है। बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ का मंदिर है। हम लोग पहुँचे, कमरा लिया, उसके बाद हम लोगों ने जो नहा धो के और बाबा के मंदिर की तरफ को हम चले। यहाँ पे ये शिवलिंग है। हम जब भी आते हैं यहाँ पे जल चढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो शिवलिंग पे हमने जल भी चढ़ाया और उसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े मेहंदीपुर के मंदिर की तरफ को। ये रास्ते में बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गधे या फिर भगवान की मूर्तियाँ। ये देखिए बच्चा जो है बालाजी महाराज का जो टीका भी लगा रहा था माथे पे। तो यहाँ पे देखिए फूलों की कितनी प्यारे प्यारे फूल्स हैं। ये है मेहंदीपुर का मंदिर, बालाजी महाराज का मंदिर। तो फ्रंट से ये इस तरीके से देखिए अब बन रहा है और पहले एक्चुअली इतना डेवलप नहीं था। अभी हाल फिलहाल में ही इसकी ट्रस्ट बनी है। तो इस सामने देखिए श्री राम मंदिर है। पहले श्री राम मंदिर में जाते हैं, उसके बाद में जाके बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। तो वहाँ बहुत भीड़ थी तो हम चले गए समाधि बाबा के वहाँ पे। इस समय समाधि बाबा का जो मंदिर है वो भी बन रहा है। तो बाहर बहुत सारे बंदर होते हैं, आप उनको कितना भी केले खिलाइए, चने खिलाइए, आपके पास तुरंत आ जाएंगे। और सभी लोग उन्हें खिला रहे थे, हमने भी खिलाया। तो छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने वो आए हुए थे और हम लोग उन्हें इसी तरीके से देख भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे हम लोग। तो उसके बाद यहाँ पे दिए भी जलाते हैं लोग समाधि बाबा पे, तो वो भी जला रहे थे जैसे होता है हिंदू धर्म में। तो ये देखिए अभी गेट बंद कर रखा है, पीछे समाधि बाबा का धाम था। बाहर इस तरीके से मार्केट लगी हुई थी और हम लोगों ने 1-1.5 घंटा कम से कम वेट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और जो मंदिर के द्वार हैं वो खुले नहीं थे एक्चुअली। हम पहुंचे थे 4 बजे और 6 बजे उनके कपाट खुलने थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम थोड़ा मार्केट ही घूमने लगे क्योंकि अननेसेसरी अगर हम खड़े रहते वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। हमने कहा थोड़ा सा भीड़ को कम होने दो, उसके बाद ही हम जाएंगे। देखिए कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस आप देख रहे होंगे। इन दिनों एक्चुअली है भी ऐसा कि वहाँ पे लहंगे और बाबा के जो है सामान है वो सब मिल रहे थे। बच्चों के लहंगे और भगवान कृष्ण जी के जो है कपड़े उस टाइप का मिल रहा था। गदा तो हमेशा वहाँ मिलता ही है क्योंकि झंडे जो गदा होता है हनुमान जी का वो तो वहाँ पे मिलता ही है। तो ये देखिए मार्केट थी, बैग्स मिल रहे थे वहाँ पे जूट के। तो अभी हम लोग अंदर एंट्री करने लगे हैं। ये मंदिर की एंट्री है, इससे हम लोग अंदर गए और ये देखिए इस तरीके से अब उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन पे लगा दिया है। पूरे यहाँ ग्रिल रख चुके हैं, कवर कर दिया एक्चुअली से।
से। और इस तरीके से देखिए कितना सुंदर मंदिर बना दिया है। इसके आगे जो है वो कैमरा जो है अलाउड नहीं था, तो हम लोग इसके बाबा के मंदिर के अंदर हम लोगों को कैमरा नहीं अलाउड था, तो हम नहीं ले आ पाए। तो मतलब दर्शन करने के बाद हम बाहर आए, और बाहर आने के बाद काफ़ी रात हो चुकी थी और इस तरीके से लाइटें जल रही थी, तब भी बहुत सुंदर लग रहा था। पूरी मार्केट यहाँ पे एक्चुअली लगी होती है, हमेशा ही लगी होती है, और कभी भी आप जाए वहाँ बहुत भीड़ होती है। इस समय बहुत भीड़ थी। और ये देखिए यहाँ पे एक और जो हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है फ्रेंड्स। आप देखेंगे तो ये मंदिर जो है हनुमान जी, बहुत बड़े से हनुमान जी हैं यहाँ पे। देखिए ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये धर्मशाला है, उसके अंदर की तरफ को ये मंदिर है और बहुत सुंदर। देखिए कितने बड़े हनुमान जी हैं। और देखिए उसके साथ साथ इन्होंने इस तरीके से थोड़ी झांकियाँ टाइप बनाई हुई है। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर पिक्स आती है और दर्शन तो होते ही होते हैं, भगवान प्रभु के दर्शन तो होते ही हैं। और आगे देखिए इन्होंने इस तरीके से जो है अलग अलग झांकियाँ टाइप बनाई हुई है, और परमानेंट झांकियाँ। आप कभी भी आइए यहाँ पे, बहुत सुंदर मंदिर है ये। मेहंदीपुर जब आप जाएंगे मंदिर तो रास्ते में ही पड़ता है। ये देखिए सीताराम भी है यहाँ पे, फिर हनुमान जी बाहर खड़े हुए हैं, राक्षस दिखाए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे 6-7 तरीके की झांकियाँ हैं। अंदर फिर गुफा भी है एक्चुअली, उसमें हम गए। ये जो दिख रहा है आपको फेस खुला हुआ, इसके अंदर से हम लोग जाते हैं और गुफा के अंदर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और हम लोग भी इसके अंदर गए, उसके बाद मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इसमें जब हम अंदर गए तो बड़ी सुंदर सुंदर से यहाँ पे भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई है। देखिए इतनी सुंदर लगी हुई है। एक गुफा टाइप है ये यहाँ पे, और हमने पूरा यहाँ पे सर्कल टाइप है इसे घूमा। और वो पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे एक्चुअली। उस समय क्या था, आरती का टाइम हो गया था, तो पंडित जी गए थे जल्दी करिए आरती ले लीजिए। तो हम लोग पूरा इसको जल्दी जल्दी घूमते रहे। और जैसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, देखिए इतने प्यारे प्यारे से वहाँ पे झांकियाँ टाइप बनाई हुई है उन्होंने, परमानेंट झांकियाँ ये। और बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है, अंदर से देखो आप तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको राम दरबार भी मिलेगा। इस तरीके से देखिए शिव जी हैं, उनकी मूर्ति उन्होंने दिखाई हुई है, पूरी गुफा के अंदर है ये। और आगे जाके ब्रह्मा जी की, और उसके बाद हनुमान जी की, और ये देखिए इस तरीके से नौका में अलग से दिख रहे हैं आपको। इस तरीके से पूरी पूरी झांकियाँ टाइप बनाई हुई है उन्होंने, देखिए विष्णु जी की। तो बहुत सुंदर है मंदिर भी, बहुत अपने में। जब भी आप जाए तो आप ज़रूर ये मंदिर जो है यहाँ के भी दर्शन करिए, बहुत सुंदर मंदिर है। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेहंदीपुर जाते समय ही ये रास्ते में पड़ता है। ये देखिए ब्रह्मा जी की जैसे मूर्ति दिख रही है आपको, और किसी मुनि की है ये। तो इस तरीके से पूरी पूरी यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है। और हनुमान जी की भी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। देखिए कितनी अद्भुत सुंदर मूर्ति है ये। और माता रानी की भी यहाँ पे आपको पूरी मूर्ति देखने को मिलेगी। तो उसके बाद से हम बाहर निकल आते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने आपको पीछे दिखाया भी है। तो जहाँ से हम जो उनका फेस खुला हुआ था उसमें गए थे, बाहर से ऐसे निकले, फिर धर्मशाला में अपने वापस आए, और धर्मशाला का ही हम लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का बहुत अच्छा हाइजीनिक खाना मिलता है। तो उसके बाद हम लोग सो गए, और सुबह मॉर्निंग में हम लोग फिर जो है दोबारा से गए थे। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एक दिन जैसे चले जाएंगे, जब आपको वापस जाना है तो वहाँ पे भगवान के वहाँ पे हाजिरी लगा के कहते हैं जाना पड़ता है। कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम कहते हैं ठीक है जी, अच्छा जी, चलते हैं। उसी तरीके से हमें जो है हम जैसे रात को हमने स्टे किया, तो अगले दिन हम जैसे जाते हैं तो उसके बाद हमें ज़रूर भगवान के वहाँ पर बोल के जाना पड़ता है कि भगवान जी हम लोग आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम जा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए हम लोग पूरे रास्ते में जैसे अपने आते रहे, और बीच में हम लोगों ने खाना खाया। तो राव होटल है ये, बहुत सुंदर होटल है ये भी, राव होटल। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। इतनी भीड़ होती है एक्चुअली यहाँ पर, ओल्ड राव होटल के नाम से है ये भी गुड़गांव के रास्ते में ही पड़ता है। और इस तरीके से अगर कम से कम मैं बताऊं आपको तो डेली का यहाँ पे 700 से 800 बंदा खाते होंगे। मतलब इतने लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। बहुत ही आपको हाइजीनिक मिलेगा खाना, बहुत अच्छा मिलेगा, और ऐसा लगेगा जैसे फ्री में बट रहा हो। और इतना अच्छा रेट है, मतलब हाई फाई रेट है इनका भी। और अंदर से इस तरीके से इन्होंने जो है थोड़ी छोटी छोटी स्टॉल टाइप लगाए हुए हैं, और अंदर प्रॉपर ये रेस्टोरेंट है। और जैसे मैंने आगे भी दिखाया आपको, फिर अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। आगे तो बहुत भीड़ थी, तो हम अंदर जा रहे हैं। अंदर भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। ऊपर भी इसके बैठने का है एक्चुअली, तो वो भी पूरा जो था फुल था। और हमें जैसे भी हो अपनी सीट मिल गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, इंजॉय किया।
उसके बाद फिर यहाँ की चाय बहुत मशहूर है। चाय हम लोगों ने पी यहाँ की, तो आप राव की चाय पियेंगे, बहुत टेस्टी है। तो उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ को निकले, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे अंदर छोटे छोटे स्टॉल टाइप लगाए, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ से हम लोग पूरा सफ़र करते हुए घर को वापस आ गए।